नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं, जो सुबह 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो दोस्तों इस बात के पीछे कुछ इशारा छुपा हुआ होता है। इस ब्रह्मांड में बिना वजह कोई भी चीज नहीं होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और आपकी नींद यदि 3 से 5 के बीच में खुल रही है तो इसको अनदेखा मत करिएगा। आपके साथ में अगर ये 1-2 बार हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपके साथ में बार बार ऐसा हो रहा है कि 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुल रही है तो एक इशारा है आपकी कामयाबी का। कोई शक्ति है जो आपको चेता रही है, आपको आगाह कर रही है कि आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस आपको इस समय का सदुपयोग करना है। काफी लोगों की नींद खुलती होगी, लेकिन काफी लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जो लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं, दोस्तों सुबह का जो समय होता है 3 से 5 का, ये अमृत बेला कहलाती है। और दोस्तों इसका साइंटिफिक प्रूफ है, साइंस भी इस चीज को मानता है कि सुबह में उठना कितना फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो वो अलग चीज है, वो स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन हम अपनी आध्यात्म शक्ति से अगर देखें तो दोस्तों आध्यात्म शक्ति से ये अलग चीज हो जाती है। अब दोस्तों आपको समझना बस ये पड़ेगा कि साइंस और आध्यात्म यानी कि विज्ञान और आध्यात्म है क्या। ये दोनों एक ही हैं। दोनों एक कैसे हैं? विज्ञान जो है ये एक किताब है, विज्ञान जो है एक किताब है, और आध्यात्म जो है ये इसके पन्ने हैं। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसका आप सही तरीके से उपयोग कर लेंगे तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत पुराने समय में यह बात कही गई है कि जो सोबत है वो खोबत है और जो जागत है वो पावत है। एक चीज का दोस्तों अगर आप जिंदगी में अगर इस चीज को मान लेंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूं, कि आपको कभी भी सूर्य को लात मार के नहीं उठना है। सूर्य को लात मारना ऐसा होता है दोस्तों कि सूरज के उगने से पहले आपको बिस्तर को छोड़ देना है। जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठता है उसका भविष्य, उसकी किस्मत हमेशा सोती रहती है। तो आपको हमेशा सूरज के उगने से पहले ही बिस्तर को छोड़ देना है, उठ जाना है। हो सके तो आप थोड़ा सा टहल लें, वॉक कर लें थोड़ा सा, ये सेहत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ भी ना करें, सिर्फ सूरज के उगने से पहले उठ जाएं तो यही आपके लिए किस्मत बदल देगा। आप 21 दिन करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत चमकने लगेगी। क्योंकि अमृत बेला का जो टाइम होता है, इस समय में उठना बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों, बहुत फायदेमंद होता है। दोनों दृष्टि से देखिए आप, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से भी। दोस्तों अगर आपके साथ में ऐसा हमेशा हो रहा है कि आप देखते हैं आपकी नींद खुलती है रात में, तो आपने समय देखा 3 बज रहा है या फिर 4 बज रहा है या फिर 4:30 बज रहा है, यानी कि 3 से 5 के बीच में आपकी नींद खुल रही है, तो इसे अनदेखा ना करें। 1-2 बार हो रहा है लेकिन तो बात अलग है, लेकिन आपके साथ हमेशा अगर ये हो रहा है तो उनके लिए वीडियो है जिनके साथ हमेशा ऐसा होता है। तो आपको ये करना है, उस समय का आपको सदुपयोग करना है। अमृत दोस्तों 3 से 5 के बीच में जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इसी के बीच में अमृत बेला होती है। इस समय इस ब्रह्मांड की, दोस्तों ब्रह्मांड में चारों तरफ कहीं भी जाएं आप तो चारों तरफ एक ऊर्जा फैली हुई है, एक शक्ति विद्यमान है। लेकिन ये 3 से 5 का समय जो होता है दोस्तों, ये समय जो होता है ये पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल अपने पूर्ण एक एक्टिव होती है, इस समय पूर्ण रूप से जागृत होती है। और इस समय यदि आपने 21 दिन कंटिन्यू, दोस्तों एक भी दिन का गैप किए बिना 21 दिन कंटिन्यू अपने कोई अपनी प्रार्थना इस समय में अगर ऊपर आकाश की तरफ देख करके और प्रार्थना करके आपने बोल दी, तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि अमृत वेला का टाइम इतना पॉजिटिव होता है, इतना सकारात्मक होता है कि आपकी जिंदगी सकारात्मक शक्तियों से भर जाएगी। आप जहां जाएंगे, कदम रखेंगे, आपको सफलता कदम चूमेगी आपके। दोस्तों मेरा आजमाया हुआ है कि मेरे को जब भी किसी चीज की ऐसी जरूरत पड़ती है, जब भी मेरे कोई मनोकामना होती है जो मुझे चाहिए होती है,
मैं इसी टाइम का उपयोग करता हूं और मेरी जरूर पूरी होती है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 21 दिन के अंदर नहीं होता है, लेकिन 1 महीना लग जाएगा, लेकिन होती जरूर है। वो किसी ना किसी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है, और मैं गारंटी लेता हूं आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप करके देखिए एक बार। इस समय में सारी शक्तियां दोस्तों एक्टिव होती हैं ब्रह्मांड की। सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो खास वो है बात है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी नींद ऐसे खुल रही है 3 से अगर 5 के बीच में, तो आप समझ लीजिए कि कोई दैवी शक्ति है, कोई विशेष शक्ति है जो आपको साथ देना चाहती है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, आपकी किस्मत को चमकाना चाहती है। आपको वो इस टाइम पे इसलिए उठा रही है कि आपकी किस्मत सो रही है, और इस टाइम पे उठ के आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं। ये शक्तियां आपकी मदद करेंगी। वो शक्तियां खुद आपको जगा रही हैं, लेकिन आप अनदेखा कर देते हैं। वो आपका कल्याण करना चाहती है। वो चाहती है कि आप सुखी रहें, संपन्न रहें। आप जो भी चाहते हैं हर वो चीज आपको मिले, जो चीज आप चाहते हैं, जो आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस समय का आपको सदुपयोग कैसा करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको दोस्तों अगर इस टाइम पे अगर आपकी नींद खुल जा रही है, अगर आपने 5-6 दिन आपकी कंटिन्यू खुल रही है, 6वें दिन नहीं खुली, तो ये दोस्तों आपका बीच में गैप हो जाएगा। लेकिन आपको 21 दिन कंटिन्यू करना है इसको, उपाय को। आपकी जैसे नींद खुल जाती है, तो जैसे ही आप खुलते हैं, आपकी नींद खुलती है, तो आपको बाहर निकल जाना है। ऐसे जगह देख लेना कि आपका टेरेस होगा, छत होगा, छत पे चले जाए आप। छत पे जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस खड़े हो जाना है, आसमान की तरफ आपको देखना है। जो भी आपको दिख रहा है, सितारे दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, जो भी दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आपको थोड़ा सा कम से कम 1 मिनट आपको वहां पे देखते रहना है। देखने के बाद में आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, एक भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में अपनी मनोकामना उन शक्तियों से कहना है। आपको ऐसे प्रार्थना करनी है, हे ब्रह्मांड की समस्त पवित्र शक्तियां, हे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपको ये 3 बार बोलना है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं। मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं। मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं, और मैं आपको मदद के लिए पुकार रहा हूं। और मैं आपको मदद के लिए पुकार रहा हूं। आप मेरी मदद करिए। और 2-4 शब्द जो अपने मन से अगर जो आपको आ रहा है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। 21 दिन दोस्तों कर लीजिए बस। 21 दिन के बाद में गारंटेड आपकी मनोकामना किसी ना किसी रूप में, किसी के रूप में, कैसे भी हालात पैदा करके आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये अमृत वेला का समय है दोस्तों। इतना ताकतवर होता है कि दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी चीज असंभव नहीं है जो इस टाइम पे ना मिले। आप करके देखिए। और दोस्तों एक चीज मैं उपाय आपको बता रहा हूं जिसका आपको तुरंत ही इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप 4 बजे उठिएगा अमृत वेला में। 4 बजे आपको उठना है और आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा पालथी मार लेंगे। अगर पद्मासन लगा सकते हैं पैरों को ऐसे फोल्ड करके, तो वो लगा लीजिए। वो नहीं बनता है तो नॉर्मल पालथी मार के आप बैठ जाएंगे, दोनों पांव को क्रॉस करके। उसके बाद में ये ध्यान मुद्रा आपको लगानी है, यानी कि इन 2 उंगलियों को ऐसे जोड़ के और हाथ खुले आसमान में आपको छोड़ देना है, और दोनों हाथों को अपने घुटने में रख लेना है। उसके बाद आपको आंख बंद करके 1 दिन करिएगा दोस्तों। एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी शक्ति है इसमें। तो आपको बैठ जाना है। उसके बाद में आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे, ये जहां पे तिलक लगाया जाता है, आंख बंद करके आपको दोनों आंख ऊपर करके और यहां आज्ञा चक्र में आप ध्यान लगाइए। 3 बार सांस को अंदर लीजिए, गहरी सांस लेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर 3 बार उसी सांस को आपको छोड़ देना है बिल्कुल धीरे धीरे। 3 बार आपको ऐसा करना है। उसके बाद में आप कम से कम 21 बार आप गहरे इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं, 21 बार ऐसे आपको ओम का उच्चारण करना है। यानी कि ओ, उ और मा, ये शब्द निकलेगा। उसके बाद आप देखिए आपके साथ में क्या होता है। अपना अनुभव मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी समय आपको एक शक्ति का अनुभव हो जाएगा। आपके यहां से सीधे ऐसा कुछ सिर में लगेगा, जैसे कोई आपके सिर में कोई चल रहा है, कुछ चल रहा है कुछ आपके सिर में।
तुरंत इंस्टेंट आपको इस बात का रिजल्ट मिलेगा कि ओम शक्ति में और ब्रह्म मुहूर्त की दोनों शक्ति को जब ज्वाइंट किया जाएगा तब कितनी बड़ी पावर होती है। और ये आप कंटिन्यू बना लेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़ के भाग जाएंगी। इतनी शक्ति है इस समय में और ओम शब्द में। दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है ओम। पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंज रही है। अगर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, अपने दिमाग को शून्य कर लेंगे, यानी कि अपनी सोच को, जो विचार आते हैं इनको शून्य कर लेंगे, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे आपको एकदम ओम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ये ब्रह्मांड की ध्वनि है और ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप किया जाए तो दोस्तों एकदम इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही खास जानकारी है, इसको आप प्लीज इसको अपनी जिंदगी में जरूर करिएगा एक बार, अब देखेंगे इसका चमत्कार। और दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल रही है तो आप समझ जाइए कोई दैवी शक्ति आपकी मदद करना चाहती है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि आप दुखी रहें। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर भोजन आपके सामने थाली परस दी गई है तो वो शक्ति आपको हाथ से नहीं खिलाएगी, आपको भोजन खुद उठा के खाना पड़ेगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़े से कर्म तो करने पड़ेंगे दोस्तों। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से भी सब कुछ नहीं होता है कि आप कर्म करते जाएंगे, मेहनत करते जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन दोस्तों ये जो बात है, ये उस समय के लिए थी। अर्जुन की जो परिस्थिति थी उस समय के लिए बात कही गई थी कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन आज के समय में यह बात मायने नहीं रखती हमारे जीवन में। अगर आप एक बीज बो रहे हैं जमीन में, जब वो अंकुर फोड़ता है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, आप उसको डेली पानी डाल रहे हैं, खातू डाल रहे हैं। जब वो पेड़ बन गया, उसमें फूल आ गए, फल आ गए, तो आप कैसे इच्छा नहीं करेंगे फल की? आप जाके बांट देंगे कि कोई भी आके ले जाए? वो फल में आपका ही अधिकार है। शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं, लेकिन आज वो बातें हमारी जिंदगी में मायने नहीं रखती। वो उस समय अर्जुन की परिस्थिति को देखकर ऐसा कहा गया था कि अर्जुन जब शस्त्र नहीं उठा रहा था तो उसको शस्त्र उठाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये दोस्तों कलयुग है, इसमें कर्म करना है तो फल की इच्छा करनी ही पड़ेगी। आज भगवान की पूजा करते हैं तो हम एक स्वार्थ से ही करते हैं। अगर आपको बिना स्वार्थ के अगर पूजा करनी है तो गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए आपको, फिर सन्यासी बन जाना चाहिए आपको। और आज के जितने भी साधु महात्मा हैं, सबसे ज्यादा माया इन्हीं को घेरे हुए है। तो दोस्तों ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों स्वार्थ और ये चीजें एक अलग बात हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को। और जैसा मैंने आपको बताया है, इस उपाय को आप जरूर करिए एक बार और इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखिए, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं आप। और दोस्तों अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप, यदि प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा कार्य आप जरूर करिए। जैसे आपकी नींद खुलती है, अगर सुबह में 3 से 5 के बीच में जब भी आपकी नींद खुलती है, 3 बजे खुल रही है, 3:30 बजे खुल रही है, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, यहां तक कि 5:30 तक भी आपकी नींद खुल जा रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र जो है ये लग्जरी लाइफ देता है, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भौतिक सुख है, प्रेम है, मान सम्मान है, ये शुक्र देवता प्रदान करते हैं। और शुक्र देव को मजबूत करने का इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। तो आपको सुबह में उठना है। सुबह में उठने के बाद में आपको थोड़ा सा हाथ पैर धो लेने हैं, साफ सुथरे हो जाएं। उसके बाद में बाहर खड़े होके खुले आकाश को देखते हुए आपको 11 बार शुक्र देवता का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः। या फिर आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है आप इस मंत्र को डेली पढ़िए। उसके बाद में देखिए आपको भौतिक सुख कैसे प्राप्त होते हैं। लग्जरी लाइफ प्रदान करने वाले शुक्र हैं। हर वो चीज आपको मिलने लगेगी जो इसके आप हकदार हैं, जिस चीज से आप वंचित हैं। क्योंकि इस समय में किया गया हर मंत्र 1000 गुना ज्यादा फल देता है। दोस्तों अगर जो अंधविश्वास है, जो इस चीज को नहीं मानते हैं, तब भी उनके लिए फायदेमंद है। क्योंकि अमृत वेला जो साइंस खुद इस चीज को प्रूव कर चुका है कि इस समय की जो इस समय ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए भी आप इस समय को उपयोग कर सकते हैं। जरूर करिए दोस्तों, इस बात का फायदा उठाइए। और आपकी अगर नींद खुलती है तो आप इस बात से बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि आपको कोई शक्ति, कोई दैवी शक्ति है जो आपकी किस्मत बदलना चाहती है। और आप अपनी इस शक्ति का
इस समय का सदुपयोग करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कर्म करने पड़ेंगे दोस्तों। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता है। आप सोचे कि हम घर में बैठ के हम सब कुछ मिल जाए, तो ये चीज नहीं होगा। जैसा आप कर्म कर रहे हैं तो उसका आपको 100 गुना फल मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि उपाय करने से आपको कर्म करने छोड़ देने चाहिए। कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। कर्म ना करने के लिए मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे दोस्तों। बस ये है कि आप जहां कर्म कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो उसी जगह से आपको, भले आप छोटा काम कर रहे हैं लेकिन वहीं से आपको बड़ी आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी और वहीं से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। वहीं से ऐसे रास्ते मिल जाएंगे आपको कि आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अब करिए दोस्तों इस उपाय को। अगर आपकी नींद खुलती है, अगर नहीं भी खुल रही है आपकी नींद, ये उनके लिए भी वीडियो है जिनकी नींद नहीं खुल रही है, तो अलार्म लगा करके सो सकते हैं। और दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन का आपको प्रैक्टिकल करना है अगर, तो आप एक छोटी सी चीज से समझ सकते हैं। आप रात में सोने जा रहे हैं, आप कोई अलार्म मत लगाइए, आप बिल्कुल मत लगाइए। बस आप एक बात तकिए से, अपने तकिए से बोल देना कि मुझे 4 बजे उठा देना, 4 बजे मुझे उठा देना। आपके दिमाग में अलार्म लग जाएगा। आप देखेंगे 4 बजे आपकी करेक्ट नींद खुल जाएगी। ये अवचेतन मन है जो सारे ब्रह्मांड में जाके खुलता है। सारा ब्रह्मांड इसी में है, अवचेतन मन में, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों आप सांस ले रहे हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपको सांस लेना है। आपकी हार्ट बीट चल रही है, धड़कनें चल रही हैं, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, नसों में खून दौड़ रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। तो दोस्तों आपको बस ये करना है कि पूरे विश्वास के साथ में ये जो दिमाग होता है हमारा, कॉन्शियस माइंड होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने की आपको कोशिश करना है। आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये बात विश्वास हो जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अवचेतन मन है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ये फीलिंग से नहीं, ये सच और बुरा नहीं समझता है, अच्छा बुरा नहीं समझता है। जो चीज आप बार बार बोलेंगे उस पर विश्वास कर लेता है। तो आपको कोई भी चीज, आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए आपको अपने आप को वैसा फील करना पड़ेगा कि मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। इस चीज को पहले फील करना पड़ेगा, तब आप करोड़पति बनेंगे, तब आप अरबपति बनेंगे। और तब ये उपाय करिए। पहले उस चीज को अपने अंदर लाइए, अपने अंदर वैसी क्वालिटी को फील कीजिए कि मैं वो चीज हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। ये चीजों को आप फील कीजिए सबसे पहले। बाहर वाले को नहीं दिखाना है, आपको खुद को फील करना है कि मैं हूं। आप वैसे जिया करो, आप वैसे रहा करो, वैसे अपने आप में खुश रहो। सबसे पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा आपको। यही शक्ति हमें अलर्ट करती है, समझाती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपकी इस टाइम पे नींद खुल रही है, तो जैसे मैंने बताया ऐसा आप जरूर उपयोग करिए इस समय का, अच्छे से लाभ प्राप्त कीजिए। 21 दिन कंटिन्यू करके देखिए और आपके जो अनुभव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके जो परिवार में दोस्त भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।